देख रहे हैं मुरादाबाद प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर। मुरादाबाद जनपद के मझौला थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 52 कोटी क्षेत्र के पास चौकीदारी कर रही एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। गोली चलने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। मृतका की पहचान थाना कुंदरकी क्षेत्र के मोहल्ला उचकानी निवासी नन्नी पत्नी स्वर्गीय अब्दुल हामिद के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार नन्नी पिछले करीब 15 वर्षों से लाल पंप के पास 52 कोठी इलाके में चौकीदारी कर परिवार का भरण पोषण कर रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 4 युवक मौके पर पहुंचे और महिला को निशाना बनाते हुए गले में गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भागने लगे। तभी स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए एक युवक को मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि उसके 3 साथी अंधेरे और अफरा तफरी का फायदा उठाकर फरार हो गए। पकड़े हुए आरोपी को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। परिजनों ने बताया कि वारदात के समय मृतका के 2 बेटे आसपास ही मौजूद थे। आरोप है कि हमलावरों ने एक बच्चे के दोनों हाथ बांध दिए ताकि वे विरोध न कर सके। बच्चों ने किसी तरह परिजनों को सूचना दी कि उनकी दादी को गोली मार दी गई है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही मझौला थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। क्या नाम आपका? महबूब नाम है। महबूब जी, क्या घटना हुई है? कौन है आपकी? ये जी मेरी माँ है। मेरी माँ रोजा अख्तारने के बाद वहाँ पर मैं बाहर चला गया, तो इतने में ही रोजा अख्तार के मेरी माँ बैठी थी। अचानक में 4 बंदे आए और आन के मेरी माँ के गोली मार के चले गए। मेरे बच्चों ने बाहर आने के बाद ही पापा गोली मार दी, मेरे पापा को गोली मार दी। अम्मा के बच्चे के मेरे हाथ बंद हुए थे। एक भांजी थी मेरी 9 साल की, वहाँ रह रही थी। क्या हम चौकीदारी करते हैं वहाँ पर। क्या नाम है माता जी का? माता जी का नाम नन्नी है। क्या कौन लोग थे जिनने गोली मारी? हम नहीं पहचानते कौन लोग थे कौन नहीं है। कोई रंजिश थी किसी तरह? ना हमारी माँ की तो कोई रंजिश ना थी, ना हमें मालूम कोई रंजिश के बारे में। बस कहाँ की है ये घटना? ये 52 कोटी के दौरे क्या कहूँ, अनफेड पार्क के दौरे वो जगह उनके भाई साहब की जगह में रह के चौकीदारी करते थे। हम कितने साल से चौकीदारी कर रहे हैं? मेरी माँ को हो गए 15 साल में, उनके दौरे 2 साल से गया हूँ। बस इतना ही मालूम है मुझे, और कोई मालूम नहीं। आपको कैसे पता चला? मैं अभी आज गया था मम्मी के दौरे, तो मम्मी के दौरे उजागरने के बाद मैं बाहर पहुंच गया, उनके बाहर कुछ निकल गया था। इतने में ही मेरा बच्चा आया रोता हुआ, बोले पापा अम्मा के गोली मार दिया, पापा अम्मा के गोली मार दिया। इतने जब मैं पहुंचा तो उन्होंने वो निकल कर भाग रहे थे, मैंने एक जना पकड़ लिया। अब आप आगे क्या चाहते हैं? बस हम यही चाहते हैं कि हमारी माँ की सच्चाई जो भी है, क्या हमें कानून से बस हमें इंसाफ मिलना चाहिए, जैसा भी हुआ है ये। देखिए, आज शाम 7 बजे SHO मझौला को दिल्ली रोड पर एक समृद्धि विहार है, उसके पास एक खाली प्लॉट है। वहाँ पे किसी महिला को गोली मारने की सूचना मिली थी। उस पर तत्काल CO सिविल लाइंस और SHO मझौला यहाँ मौके पर आए और यहाँ जो लोग उपस्थित थे उनसे पूछताछ की गई और ये पता चला कि जो हमलावर थे उसमें से एक व्यक्ति यहाँ से भागा हुआ है। तत्काल उसको हिरासत में ले लिया गया और बाकी यहाँ पर मौके पे आकर जो महिला के साथ उसके परिवारजन रह रहे थे उनसे पूछताछ की गई है। पूछताछ से अभी कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई है। उनका कहना था कि 2 व्यक्ति आए थे और उसमें से इन लोगों ने हमारी माँ पे गोली चला दी, हमारी दादी पे गोली चला दी। वो जो 2 लोग थे उसमें से जो एक हिरासत में वो भी था। इससे पूछताछ की जा रही है और उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो महिला जिनको गोली लगी थी उनको अस्पताल ले जाया गया था, वहाँ उनकी मौत हो गई है। इसमें जो उनके लड़के हैं, बाकी लोग भी आसपास में रह रहे थे, उनको भी बुलाया गया था और उनसे छानबीन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। हमारे सभी अधिकारियों ने आकर मौके का निरीक्षण किया है। हमारी फॉरेंसिक टीम यहाँ मौके पर छानबीन कर रही है और इसमें जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। फिलहाल हमारा जो फोकस है वो है जो हिरासत में है उससे पूछताछ की गई है। उसने अपने साथ जिसका नाम बताया है उसके लिए हम लोगों ने टीमें बनाई हैं। हमारी 3 टीमें लगातार काम कर रही है, बहुत जल्दी से वर्कआउट किया जाएगा।